है आपके में। आपने मैसेज भेजा है? हाँ, थोड़ा एक प्रॉब्लम है। क्या एक प्रॉब्लम है? एक झगड़ा हो गया था हमारा 2021 में। ओके। तो उसमें अभी हमको, जब मैं वहाँ से आया हूँ वर्धा से, तो मैं ट्रेन में ही था। हाँ तो हाँ एक सिपाही का फ़ोन आया जी। कि आपका कोई कागज़ आया है, तो आप जो है मिलिए। तो हमने कहा देखिए, मैं अभी तो लौट रहा हूँ, मैं आके मिलता। तो कल मैं मिलने गया, हम्म। तो उसमें 3 लोगों की ज़मानत हो चुकी है, 2 लोगों की अभी नहीं हुई है। हम ओके। लोगों के ऊपर, हमारे घर पे ही लोगों ने अटैक कर दिया था, मोहल्ले के ही लोगों ने। तो तो उसमें झगड़ा आपके हुआ था। आपके ऊपर अटैक किया और आपके ऊपर केस बना दिया? हाँ, हमारे ऊपर केस बना दिया। पुलिस ने मतलब हमको ले जा कर के कहा कि चलिए हम आपकी डॉक्टरी कराते हैं। और हम हम्म। लोगों को तो थाने में जमा कर दिया, और हम्म। उन लोगों की डॉक्टरी करा दी। हम्म। क्योंकि आपस में वो लोग इतना ज़्यादा, वो गणेश पूजन होता है, तो वो लड़के कुछ उपद्रवी टाइप के थे, तो वो लोग जो है दारू वारू पी करके बड़ा उपद्रव मचाते थे। तो हम्म। आपस में डंडा लाठी चले तो सर फट गए। हम्म। अब वो तो पुलिस को ये देखा करे उन लोगों के सर फट गए, ये हो गया वो हो गया। खैर कोई बात नहीं, जमानत वहाँ से जो अपने सीओ ऑफिस से होती थी वो हो गई। हम्म। उसके बाद मुकदमा चला गया कोर्ट में। हम्म। अब वो जो है, जब कल जब मिलने गए हैं, तो वो हमसे कहने लगे हाँ बताइए, 3 लोगों का नाम है। हमने कहा नहीं, हम लोग 5 लोग हैं, 2 लोगों की जमानत अभी नहीं हुई है, हम्म। तो करानी है। बाकी 3 लोगों की जमानत हो चुकी है। तो कहने लगे कि मेरे पास 3 लोगों के नाम हैं, बताइए क्या करना है। तो हमने कहा आपने हमको बुलाया है तो हम आपके पास आए हैं, अब आप बताओ क्या करना है। हम्म। तो उसने कागज़ में हमको 3,000 रुपये लिख के बताए हम्म। कि ये कर दीजिए। तो हमने कहा हम लोग जब समाज सेवी लोग हैं, हम लोगों के पास पैसा ऐसा कहाँ देने के लिए रहता है कि हम पुलिस को पैसा देते घूमें। हम्म। तो कहता तो फिर ऐसा करिए कि आप 6 गवाह का आधार कार्ड वगैरह उन लोगों को, 3 लोगों को थाने लेके आइए, तो फिर हम देखते हैं। फिर हमने अपने वकील से पूछा, हम्म। तो कहने लगा देखो जाना आना नहीं, क्योंकि जाओगे तो बैठा लेगा। हम्म। क्योंकि जब उसने पैसे की डिमांड कर दिया तो पैसा दोगे नहीं, पैसा हम्म। दोगे नहीं तो बैठा के तो फिर पैसा वसूल ही लेगा, हम्म। फिर तो कुछ भी करेगा। तो मेरे को ध्यान आया कि हमने कहा, मैंने मैटर लिख के डाला। हमने कहा अगर कोई फ़ोन वोन करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़े आपके द्वारा, तो क्या नहीं, कुछ हो सकता देखिए, है? यदि पुराना केस है और कोर्ट से कोई सम्मन्स वारंट जारी हुए हैं, जी, जी, जी। तो वो तो आपको दूध देती गाय मानेगा। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल सही है। तो उसमें जो है, अब अभी तो उसमें आपको ये भी नहीं मालूम है कि उसमें चालान पेश हो गया कि नहीं हो गया है, या हो ही गया होगा जब कोर्ट से उसने आपको का पेपर क्या दिखाया? पेपर वही एक वही वारंट वाला दिखा रहा था, दिखाई नहीं रहा था पूरी चीज़। हमने तारीख कब है, तो तारीख नहीं, हमारी तो अगर वो तो आपके पास आना चाहिए ना, वारंट जो होगा तो वो अच्छा, वारंट उसमें पुलिस के पास आया होगा कि इन्हें अरेस्ट करो, ऐसा कुछ होगा। हाँ, 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 सम्मन भी उन्हीं के पास आते हैं। भाई हम्म। सम्मन भी उन्हीं के पास होते हैं कि जाके सम्मन अपना पहुँचाएँ, ये है। अब ये है कि कल है शनिवार, परसों है इतवार। अभी आप और बिल्कुल मत झांकिए, नहीं तो आपको 2 दिन के लिए आप बुक हो जाएंगे। हाँ, नहीं जाएँगे। हमने लड़कों से भी बोल दिया कि थोड़ा इधर-उधर हो लो, हम्म। और सोमवार को निकाल करा करके। सोमवार पे पहले कोर्ट से जाके मालूम पड़ो कि क्या केस है, क्या चीज है, उससे निकलवाइए। जी, जी, जी। और ठीक इसके है। बाद फिर उस पर चर्चा करिए। यही तो मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, और जी, सब जी। लोग ज्ञानी बने हुए हैं। जी, जी। यही है आपका हश्र, हुँ, कि आपके खिलाफ जो है ना मारपीट होगी, आपको जो है ना थाने में बंद किया जाएगा, आपके खिलाफ जो है ना आपको अरेस्ट किया जाएगा, हुँ। आपको बिना कसूर के जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, वही ये चल ही रहा है। यही स्वतंत्रता है आपकी। जी, जी, जी। यही बात तो आपके किसी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। नहीं, नहीं, मेरे को समझ में आ गई, तभी तो हम आपसे पर्सनली चर्चा कर रहे हैं, और उस विषय में हमने सोचा भी है कि हमें काम भी करना है, और लोगों से बात करके काम भी शुरू करना है अपने को। हम्म। 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 अच्छा। हम्म। हेलो। हाँ प्रेमचंद जी। जी, जी, जी। हाँ, आप तो मेरा ये कहना है कि ये सब नियम कानून बदल जाएंगे, और एक चीज आपको समझ में आई होगी कि आपको तो लगातार धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल होता है। आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोपे हुए हैं। ये लोग इतने दुष्ट हैं। ये बताइए, आपने यदि अंग्रेजों को इतना पैसा दिया है, तो ये इनके पिताजी का पैसा था क्या?
कहीं कुछ जनता नहीं। जनता जनता के ध्यान में ये बात क्यों नहीं लाई कि हम देश हित में इतना इतना पैसा इनको दे रहे हैं? जनता को पता ही नहीं है ना। नहीं हम नहीं पता 100 इसलिए 200 नहीं लोगों को, नहीं 1000 लोगों को नहीं पता है। नहीं नहीं 1000 लोगों को नहीं पता, 3-4 लोगों को केवल पता है। हाँ, वही मतलब है। तो नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इनके पिताजी का संपत्ति थी क्या? इनको नहीं, किसने वो तो अधिकार पूरा दे दिया था कि इसे गोपनीय रखें ये? नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं था। ये तो बिल्कुल जनता के बीच में आना चाहिए था। तो ये तो और नहीं किया इन्होंने। आप ये नहीं बताओ, किया। ये इतने दुष्ट हैं कि ये लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर टिकट बांटते हैं। ये बताइए, ये तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जी। ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताइए और क्या हो सकता है? वही प्रॉब्लम वाली बात है ना। नहीं, अब तो उसमें सुधार की जो प्रक्रियाएं हैं वही चालू होनी चाहिए और उसी पे। देखो देखो मैं आपको ये बताऊं, ये यदि गांव पे जिस तरीके से कर रहे हैं इस तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं होगा। गांव के लोगों को भी वही सब सर्कल में बांट दिया। आपके गांव के लोगों को इन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय में बांट दिया है। बिल्कुल बांट दिया इन्होंने है। पार्टी के हिसाब से टिकट दे दिए हैं। इन्होंने हाँ, अपना कैडर खड़ा करने के लिए गांव में तो बेमिनिस्टर डाल दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपके पास केवल एक ही उपाय है कि हर फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति साथ में आए और जी, जी। मैथिली शरण गुप्त से गाइड करेंगे कि बिना भारत सरकार के 1 पैसे के खजाने में खर्च आए हम आपको महापरिवर्तित फिर से ग्राम स्वराज्य दे देंगे। अब बताइए, गांधी जी ने कहा कि ग्राम स्वराज। गांधी जी ने आपको ये बताया कि ग्राम स्वराज यहाँ ऑलरेडी था? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताया क्या उन्होंने? कभी नहीं। क्यों नहीं बताया? उन्होंने ग्राम स्वराज अपने ही क्यों बता दिया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ग्राम स्वराज्य था, वो इस तरीके से अंग्रेजों ने उसे तोड़ा, हम अपने बिल्कुल ग्राम पहले स्वराज से को पुनः स्थापित करेंगे? ये क्यों नहीं कहा उन्होंने? यही कहना चाहिए। उन्होंने ये क्यों कहा कि ये गांधी जी का ग्राम स्वराज है? अपना नाम जोड़ दिया। नहीं, आप ये बताइए, आप कहे अहिंसा परमो धर्मा और जिस गीता से आप बोल रहे हैं उसी में आगे श्लोक का दूसरा सेंटेंस है जो कह रहा है धर्म सहिंसा तदेव चा। हाँ, तो आप धर्म से हिंसा तदेव चा मतलब धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा से श्रेष्ठ है, इस बात को छिपाने का आपको किसने अधिकार दे दिया? देखिए हम तो देखिए वहाँ गांधी जी का आश्रम था, विनोबा भावे जी का आश्रम था। हम गांधी के कट्टर खिलाफी हैं। हम उनको देखिए कतई नहीं पसंद करते हैं। देखिए हम किसी के खिलाफ ना रहें। हाँ, मेरा आपसे प्रार्थना है कि हम तो तथ्यों की बात करें। जी जी जी, हम बिल्कुल। अपने मन में किसी के खिलाफ कोई गांठ ना बांधे। ना हमें किसी पार्टी से प्रेम होना चाहिए, ना किसी व्यक्ति से द्वेष होना चाहिए। हमें मुद्दे की बात करना चाहिए कि अब हमें इन इन देखिए, राजनीतिक पार्टी इस देश का भला नहीं कर सकती, ये बात समझ लीजिए आप। जी जी जी। आपको लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है आपका भला करने की स्थिति में है? कोई सवाल ही भी नहीं उठता। राजनीतिक वो तो पार्टी अपना अपना घर भरने आए हैं, कभी नहीं कर सकते भला। नहीं, वो इस चुंगल से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। इन्होंने जी। इतनी गंदी प्रॉपर्टी डाल दी। बताइए, आज कोई जी सकता है बिना दारू बांटे, बिना पैसे बांटे, बिना साड़ी बांटे? ना ना, सवाल ही नहीं उठता। आपको बताओ, कोई राजनीतिक पार्टी कह रही है कि आप लोगों को जोड़ोगे तो नंबर 1 पे आओगे तो हम प्रधानमंत्री बना देंगे आपको? कोई नहीं, कोई नहीं। तो भैया, इसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि आप गांव के नंबर 1 पे आके सरपंच बन रहे हो, यदि आप पार्षद बन रहे हो, यदि आप मेयर बन रहे हो, यदि आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हो, यदि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हो, तो आपको जो है मैथिली शरण गुप्त को धन्यवाद देना चाहिए या अपना मुंह सिकोड़ना चाहिए? जी जी जी। ठीक है भाई साहब, थोड़ी देर हम करते हैं बात, जरा एक फोन आ गया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय